मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे प्रमाप विचलन के अंतर्गत हमारे द्वारा आज प्रत्यक्ष विधि का अध्ययन किया जाएगा। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत हमारे द्वारा समांतर माध्य की सहायता से प्रमाप विचलन की गणना की जाएगी। कल जो हमने अध्ययन किया था लघु रीति के अंतर्गत किया था, आज हम प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपके व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या रो की गणना करनी है। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपके एक्स सीरीज या जो मूल्य दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है वो दे रखा है 210, 220, 225, 225, 225, फिर 235, 240, 250, 270 और 290। ये हमारा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब हमारे द्वारा इस क्वेश्चन के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि से जब समांतर माध्य की गणना की जाएगी तो हमारे द्वारा सबसे पहले इसको सीरियल नंबर दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारी ये जो वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन के अंतर्गत एक्स सीरीज दी हुई है ये आपके 10 दी हुई है। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में समांतर माध्य की गणना करेंगे। टोटल जब हमारे द्वारा अपनी एक्स सीरीज का किया जाएगा, सिग्मा एक्स ज्ञात किया जाएगा, तो हमारा टोटल 2390 प्राप्त हुआ है। इसमें हम नंबर ऑफ आइटम का भाग दे दें। समांतर माध्य को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। व्यक्तिगत श्रेणी में यही फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। सिग्मा एक्स की जगह 2390 लिख दिया, नंबर ऑफ आइटम की जगह 10 लिख दिया, 0 से 0 काट दिया, 239 हमारा एक्स बार का प्राप्त हुआ है, समांतर माध्य प्राप्त हुआ है। ये जो 239 एक्स बार प्राप्त हुआ है, इसकी सहायता से हम इस एक्स सीरीज का विचलन करेंगे, डेविएशन करेंगे या डी एक्स बार ज्ञात करेंगे। डी एक्स बार इक्वल टू कैसे ज्ञात होती है? ये x माइनस एक्स बार की सहायता से इसे ज्ञात किया जाता है। x आपके डिजिट दी हुई है और x बार का मान आपके 239 दिया हुआ है। 210 में से 239 घटाओगे तो माइनस के 29 आएंगे। 220 में से 239 तो माइनस के 19, 225 में से 239 माइनस के 14, 225 हर बार माइनस के 14 आएंगे। फिर 235 में से 239 तो माइनस के 4, 240 में से 239 घटाओगे तो ओनली 1 बचेगा। यहाँ पर आपके 250 में से 239 तो 11 बचेगा। 270 में से घटाओगे आपके 239 तो आपके 31 बचेगा और 290 में से घटाओगे तो 51 बचेगा। ये जो dx बार हमें प्राप्त हुआ है, डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज बाय किससे किए? एक्स बार की सहायता से किए, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? डी एक्स बार। अब हम इसको डी एक्स बार स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जो माइनस के साइन है और जो प्लस के साइन है ना बेटा, ये हमें सब प्लस में करने हैं। तो माइनस इंटू माइनस होगा तो ये प्लस में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। हमने डी एक्स बार स्क्वायर ज्ञात करना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? डी एक्स बार इंटू डी एक्स बार, डी एक्स बार इंटू डी एक्स बार। 29 इंटू 29 841, 19 इंटू 19 361, 14 इंटू 14 196, तीनों बार 196 आ गया। 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 1 1, 11 इंटू 11 121 और 31 इंटू 31 31 इंटू 31 961 होते हैं। 51 इंटू 51 आपके 2601 होते हैं। टोटल यदि हम करते हैं तो ये टोटल क्या कहलाएगा? सिग्मा डी एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू 5490 आपका प्राप्त हुआ है सिग्मा डी एक्स बार स्क्वायर। फॉर्मूला यूज कर लें हम। यहाँ हमें डी एक्स बार की टोटल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम प्रत्यक्ष रीति के फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो होता है रो इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा डी एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड एन हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिजिट पुट कर देते हैं हम। रो 5490 बटा 10, 5490 बटा 10, 0 से 0 काट दिया आपने
तो ये 549 जो प्राप्त हुआ है इसका आपको अंडर रूट निकालना है। देखो बेटा, अंडर रूट निकालने का तरीका आप लोगों का सीखा हुआ है, 10वीं तक आपने काफ़ी अंडर रूट निकाले होंगे। यहाँ पर मैं एक बार और बता देती हूँ आपको कैसे निकाला गया है। इसमें 549 आपने लिखे, सबसे पहले आपने जोड़े बनाए। जोड़े आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बनते हैं। राइट हैंड साइड से आपने दो दो के जोड़े बनाए। 49 एक रेखा के नीचे आ गया, और जो आपका 5 था वो सिंगल रह गया। सिंगल यहाँ से हमने अपना वर्गमूल स्टार्ट करा। 2 का भाग 5 में चला जाएगा। जो डिजिट यहाँ लिखी जाती है वही डिजिट ऊपर आपको लिखनी होती है। 2 × 2 4 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करा, 4 आया, 5 में से 4 गया 1। ये डिजिट तो माइनस हो गई, लेकिन जो डिजिट ऊपर लिखी थी उसको हम फिर से इसके नीचे लिखकर यहाँ प्लस कर देंगे। 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पर आपके 5 में से 4 गए, 1 बच गया। और यहाँ पर आपने ये जो जोड़ा था ना 49 का, इसको भी अब उतार लिया, 149 हो गए। यहाँ पर आपके 4 लिखा हुआ था, आप 3 से गुणा करोगे तो 43 को जो चीज़ यहाँ पर आप लिखोगे वो चीज़ आपको ऊपर भी लिखनी होगी और उसी से गुणा करना होगा। यहाँ 3 लिखा, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 129 149 से छोटे होते हैं, इसलिए डिजिट पूरी चली गई। 149 में से 129 को माइनस किया तो 20 आपको प्राप्त हो गया। और यहाँ पर 43 प्लस करा आपने 3, तो क्योंकि 3 यहाँ पर था तो इसको प्लस करेंगे ना, जैसे ऊपर 2 को प्लस करा था आपने, ऐसे अब 3 को यहाँ पर प्लस करना होगा। तो ये आपके कितना 43 + 3 46 हो गया। यहाँ पर बच्चों क्योंकि 20 बचा है और आपका 464 के अंदर 464 से अपन डिवाइड नहीं कर सकते, तो अपन एक पॉइंट लगाया और एक जोड़ा यहाँ उतार लिया, 2 0 यहाँ पर आ गए आपके, ये 2000 हो गया। अब यहाँ पर 4 से मेरे द्वारा मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 464 हो जाएगा। और यहाँ भी पॉइंट के बाद मैंने 4 लिख दिया। 4 × 4 16, 6 लिख दिया, हासिल के 1, 4 6 चौक 24, 24 और 1 25, हासिल के 2, यहाँ 5 आ गया। फिर 4 चौक 16, 17 18, 2000 में से 1856 को घटा 144, और भी यदि हम भाग देते हैं तो यहाँ पर 3 या 4 बार चला जाएगा। बच्चों अपना इतना ही बहुत है, 23.4 ये हमारा अंडर रूट के बाद आंसर आया है, इसलिए ही हमारा वर्गमूल प्राप्त हुआ है, या हमारे क्या कहेंगे हम 23.4 जो है ये आपका प्रमाप विचलन का माप है। अब बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मेरे द्वारा कॉफिशेंट गुणांक जिसे हम कहते हैं कॉफिशेंट ऑफ रो ज्ञात किया जाएगा, तो उसका फॉर्मूला था ρ/x बार। यहाँ पर डिजिट पुट करोगे आप तो रो की जगह क्या लिखोगे 23.4 और x बार की जगह क्या लिखोगे 239। इसको इससे डिवाइड करोगे तो जो प्राप्त होगा वो आपका कॉफिशेंट ऑफ रो प्राप्त होगा। ये आपको खुद को ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ प्रत्यक्ष विधि को। प्रत्यक्ष विधि के अंदर दिए हुए क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल करेंगे क्वेश्चन सिग्मा एक्स सीरीज का, फिर समांतर माध्य की गणना करेंगे। जो भी समांतर माध्य आपको प्राप्त होगा उसकी सहायता से, समांतर माध्य की सहायता से विचलन करोगे, डेविएशन करोगे, अपने वैल्यूज का, एक्स सीरीज का। माइनस प्लस के साइनों को इग्नोर नहीं करना है, जो आएगा उसे वैसे रखना है। फिर हमारे इस dx बार का जो कॉलम था इसको dx बार स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, जिससे हमारे सारे साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएं। जब कन्वर्ट करा, मल्टीप्लाई करके नया कॉलम बनाया तो इसका टोटल सिग्मा dx बार स्क्वायर कहलाएगा। और यहाँ पर इसका टोटल 5490 प्राप्त हुआ है। रो का सूत्र भी सिग्मा dx बार स्क्वायर अपॉन n होता है प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत। डिजिट पुट करी 5490 बटा 10, 0 से 0 काट दिया, 549 का जब अंडर रूट निकाला तो अंडर रूट का आंसर 23.4 आएगा।
यहाँ पर हमारे द्वारा एक और मेथड को सिखा दिया मैंने। पहले नंबर पर तो आपने एक्स बार ज्ञात की, दूसरे नंबर पर आपने रो ज्ञात की और तीसरे नंबर पे कोएफिशिएंट ऑफ रो भी ज्ञात किए। कोएफिशिएंट ऑफ रो का फॉर्मूला रो डिवाइडेड एक्स बार होता है। 23.4 जो हमारा रो प्राप्त हुआ था, एक्स बार 239 जो प्राप्त हुआ था, दोनों को डिवाइड करके कोएफिशिएंट ऑफ रो को ज्ञात कर सकते हैं। बेटा आज के लिए इतना ही। कल खंडित श्रेणी का सिखाएंगे और फिर उसके बाद आपके सतह श्रेणी के क्वेश्चन दिए जाएंगे। थैंक यू।